नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किडनी स्टोन्स यानी गुर्दे की पथरी के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किडनी स्टोन्स क्या होते हैं, इसके लक्षण क्या होते हैं और इनसे हम कैसे बच सकते हैं। किडनी स्टोन्स को मेडिकल लैंग्वेज में रीनल कैल्कुलाई यानी गुर्दे की पथरी या फिर यूरोलिथियासिस एंड नेफ्रोलिथियासिस कहते हैं। तो जो ये पथरी है, मिनरल्स और सॉल्ट से पहले तो किडनी के अंदर बनती है और फिर ये यूरेटर यानी पेशाब की नलियों में चली जाती है। ये यूरेटर में कहीं भी फंस सकती है, लेकिन मोस्टली ये ब्लैडर और यूरेटर के कनेक्टिंग पॉइंट्स पे फंस जाती है। तो इससे दो प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। एक तो ऑब्स्ट्रक्शन मींस किडनी के यूरिन में ब्लॉकेज हो जाती है और उससे एक्यूट किडनी इंजरी हो जाती है। दूसरा है किडनी इन्फेक्शन हो सकता है और सिम्टम नजर आ सकते हैं, जैसे फीवर, अब्डोमिनल एरिया में पेन, चिल्स यानी ठंड लगना, नोजिया यानी जी मचलाना, वॉमिटिंग और पेन और जलन होना पेशाब करते समय। तो किडनी स्टोन्स 4 टाइप के होते हैं। पहला है कैल्शियम स्टोन्स। ये सबसे कॉमन होते हैं और लगभग 80% पेशेंट्स में होते हैं और ये ज्यादातर कैल्शियम ऑक्सलेट या कैल्शियम फॉस्फेट से बने होते हैं। जब कैल्शियम ऑक्सलेट जैसे पदार्थों से मिल जाता है तो ये स्टोन्स बनते हैं। पालक, चुकंदर, शकरकंद, बादाम, काजू, तिल और चॉकलेट, खासकर डार्क चॉकलेट में ऑक्सलेट ज्यादा पाया जाता है। दोस्तों, इन फूड्स को यहाँ लिस्ट करने का मतलब ये नहीं है कि इनको लेना हमने बंद कर देना है। इसका मतलब ये है कि बहुत ज्यादा नहीं खाना है और बैलेंस्ड क्वांटिटी में इसका यूज करना है। और अगर कैल्शियम स्टोन हुआ है तो ये फूड्स कम क्वांटिटी में लेने हैं, इनको लेना बंद नहीं करना है। दूसरा है स्टूटिव स्टोन्स। ये स्टोन्स यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन की वजह से बनते हैं और जल्दी ही बहुत बड़े हो जाते हैं। तीसरे हैं यूरिक एसिड स्टोन्स। ये तब बनते हैं जब यूरिन में एसिडिटी ज्यादा होती है। ये ज्यादातर उन लोगों में होते हैं जो हाई प्यूरिन डाइट जैसे रेड मीट, सी फूड, पालक, मशरूम, शुगर स्वीटेंड ड्रिंक्स या फिर बियर या लिक्वर लेते हैं। चौथे टाइप के हैं सिस्टीन स्टोन्स। ये रेयर होते हैं और एक जेनेटिक डिसऑर्डर सिस्टीन यूरिया की वजह से बनते हैं। किडनी सिस्टीन नाम के अमाइनो एसिड को ज्यादा मात्रा में निकालती है। किडनी स्टोन्स के डाइट से 2 मेन रीजन निकल के आते हैं किडनी स्टोन्स होने के। नंबर 1 है डाइट और दूसरा है फैमिली हिस्ट्री। तो दोस्तों, इसका तीसरा एक और रीजन होता है, वो है कम पानी पीना यानी डिहाइड्रेशन बॉडी में हो जाना। तो जब हम पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पीते हैं तो आपके यूरिन यानी पेशाब में मौजूद मिनरल्स कंसंट्रेट हो जाते हैं और यही कंसंट्रेशन स्टोन बनने का कारण बनती है। तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? किडनी स्टोन से लक्षण आमतौर पर तब दिखते हैं जब स्टोन यूरेटर यानी पेशाब की नली में फंस जाता है। तो आइए जानते हैं इसके मुख्य लक्षण क्या हो सकते हैं। सबसे पहले है पीठ या पेट के निचले हिस्से में तेज दर्द होना। तो ये दर्द अचानक शुरू हो सकता है और बहुत तेज हो सकता है। कई बार ये दर्द इतना तेज हो जाता है कि पेशेंट को अस्पताल ले जाना पड़ सकता है। दूसरा है पेशाब में खून आना। तो अगर पेशेंट के पेशाब का रंग गुलाबी, लाल या भूरे रंग का हो रहा है तो ये संकेत हो सकता है कि स्टोन पेशाब के रास्ते में मौजूद है और ये यूरेटर को नुकसान पहुंचा रहा है। तीसरा है पेशाब में जलन या दर्द। तो पेशाब करते समय अगर जलन या दर्द का अनुभव हो तो ये भी एक लक्षण हो सकता है। चौथा है बार बार पेशाब की इच्छा। तो कई बार आपको बार बार पेशाब करने की इच्छा हो सकती है, लेकिन जब आप पेशाब करते हैं तो बहुत ही कम मात्रा में ये पेशाब निकलता है। पांचवा है पेशाब में गंध या धुंधलापन। तो किडनी स्टोन की वजह से पेशाब में असामान्य गंध और धुंधलापन आ सकता है। नेक्स्ट है नोजिया एंड वॉमिटिंग। किडनी स्टोन से दर्द की वजह से आपको जी मचलाना यानी नोजिया और उल्टी भी हो सकती है। सातवां है बुखार और ठंड लगना। अगर किडनी स्टोन के साथ कोई इन्फेक्शन हो गया है तो आपको बुखार और ठंड लगने की संभावना हो सकती है। तो बात आती है इसको डायग्नोस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले आता है यूरिन एनालिसिस। तो पेशाब की जांच करके देखा जाता है कि उसमें खून, मिनरल्स या क्रिस्टल की मात्रा अधिक तो नहीं है। ये इन्फेक्शन या स्टोन की प्रेजेंस का संकेत भी दे सकता है। दूसरा है ब्लड टेस्ट। खून की जांच से ये पता लगाया जा सकता है कि आपके खून में कैल्शियम या यूरिक एसिड की मात्रा अधिक तो नहीं है, जो कि स्टोन के बनने का कारण हो सकती है। इसके बाद आती है इमेजिंग टेस्ट जैसे सीटी स्कैन। तो ये सबसे सटीक टेस्ट है जो किडनी के स्टोन्स का आकार, स्थान और संख्या को दिखाता है। फिर आता है अल्ट्रासाउंड। ये एक नॉन इन्वेजिव तरीका है जो किडनी के यूरेटर में स्टोन की उपस्थिति का पता लगा सकता है। फिर एक्सरे आता है। ये किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिनरी ट्रैक्ट का एक्सरे है जो कुछ प्रकार के स्टोन्स को दिखा सकता है, लेकिन छोटे स्टोन्स या कुछ प्रकार के स्टोन्स इसमें नजर नहीं आते हैं। लास्ट में आता है इंट्रावेनस पियोलोग्राफी। तो इसमें एक डाइकोवेन के माध्यम से पेशेंट के शरीर में इंजेक्ट किया जाता है जो
पेशेंट के किडनी और यूरेटर से होकर गुजरता है, फिर एक्सरे या सीटी स्कैन के माध्यम से स्टोन्स की प्रेजेंस देखी जाती है। तो दोस्तों बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट की। किडनी स्टोन्स को शरीर से निकालने के कई तरीके हो सकते हैं जो स्टोन की साइज, लोकेशन और गंभीरता पर निर्भर करते हैं। तो सबसे पहले है नेचुरल पासिंग, यानी ज्यादा पानी पीना। अगर स्टोन छोटा है जो कि 5 mm से कम है तो ज्यादा पानी पीने से यह यूरिन के रास्ते खुद ब खुद बाहर निकल सकता है। इसमें दिन में 8 से 10 ग्लास पानी पीने की सलाह दी जाती है। इसके साथ ही दर्द को कम करने के लिए डॉक्टर पेन रिलीवर्स दवाइयां जैसे आइबुप्रोफेन और नेप्रोक्सन लिख सकते हैं। दूसरा है मेडिकेशंस के द्वारा ट्रीटमेंट। तो अल्फा ब्लॉकर्स, ये दवाइयां यूरेटर को रिलैक्स करती हैं जिससे स्टोन को पास होने में आसानी होती है। आमतौर पर टेम्सोलोसिन का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है शॉकवेव लिथोट्रिप्सी। तो इसमें हाई एनर्जी साउंड वेव्स का यूज करके स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है जो बाद में यूरिन के साथ आसानी से बाहर निकल सकते हैं। ये तरीका नॉन सर्जिकल है और आमतौर पर छोटे से मीडियम साइज के स्टोन्स के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद आता है यूरेट्रोस्कोपी। इस मेथड में एक पतली ट्यूब जिसको यूरेट्रोस्कोप को यूरिन के रास्ते से यूरेटर और किडनी में डाला जाता है। इसके द्वारा स्टोन को देखा और निकाला जा सकता है या लेजर से इसे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जा सकता है। ये तरीका उन स्टोन्स के लिए उपयुक्त है जो यूरेटर में फंसे होते हैं। फिर आता है परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोट्रिप्सी। गाइस, ये एक सर्जिकल मेथड है जिसमें किडनी में एक छोटा चीरा लगाकर स्टोन को हटाया जाता है। इसका उपयोग बड़े स्टोन्स या उन स्टोन्स के लिए किया जाता है जो बाकी तरीकों से नहीं हटाए जा सकते। तो गाइस, जो अभी हमने तरीके डिस्कस किए उनमें से अगर किसी भी तरीके से स्टोन नहीं निकलता है तो फिर आता है ओपन सर्जरी। तो इसका उपयोग बहुत कम किया जाता है और केवल तभी किया जाता है जब स्टोन बहुत बड़ा हो या फिर अन्य तरीके असफल हो चुके हो। इसमें पेट में एक चीरा लगाकर स्टोन को निकाला जाता है। तो दोस्तों, ये थी इन्फॉर्मेशन किडनी स्टोन्स के बारे में। याद रखें, ये कोई मेडिकल एडवाइस नहीं है और हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताएं और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।